अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर है। टॉपिक्स का नाम है मिक्सचर। तो आज जिस टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने बहस करनी है या जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है मिक्सचर। तो देखते हैं कि मिक्सचर है क्या। अगर आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज़्यादा शय का मिक्सचर होता है। और मिक्सचर के अंदर नो फैक्स रेशो बाय मैस, मतलब कि मिक्सचर को बनाने के लिए जो चीज़ हम मिक्स करते हैं उसकी हमारे मैच यानी कि वज़न की कोई शर्त नहीं होती कि इतनी क्वांटिटी में आप डालेंगे तो वो मिक्सचर बनेगा। नहीं, कोई फिक्स रेशो ऑफ बाय मैस नहीं होती मिक्सचर के लिए। अगर मिक्सचर की एग्जांपल्स देखी जाएं तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिक्सचर की मिसाल हैं। मिसाल के तौर पर एयर है, सॉइल, वुड और आइसक्रीम वगैरह, ये मिक्सचर की मिसालें हैं। आगे आती हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। इस मिक्सचर वाले टॉपिक में से एक शार्ट पूछा जाता है, वो कहता है कि राइट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की अक़साम लिखें और उनकी वजाहत करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की जो हैं वो दो अक़साम होती हैं, यानी कि मिक्सचर को मज़ीद दो अक़साम में तकसीम किया जाता है, जिसमें से नंबर 1 जो है हमारे पास वो आता है होमोजीनियस मिक्सचर। पहली जो मिक्सचर की अक़साम है वो है होमोजीनियस मिक्सचर। और जो दूसरे नंबर पे आती है वो हमारे पास होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर उर्फ़ आम में देखा जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर भी बहुत से हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो होमोजीनियस है ये दो वर्ड पर मुश्तमिल है, एक होमो और जीनियस। जो लफ्ज़ होमो है इसका मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। और वर्ड जो जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। होमो मतलब सेम यानी कि एक जैसे, और जीनियस कंपोजिशन होती है बनावट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे मिक्सचर जिनकी बनावट हर जगह यकसा होती है वो कहलाती हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और बात की जाए हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, जो लफ्ज़ हेट्रो है इसका मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो मीन डिफरेंट और जीनस मतलब के कंपोजिशन, मतलब कि ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन हर जगह यकसा नहीं होती, मतलब कि उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, डिफरेंट बनावट होती है। मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो हर जगह पे मुख्तलिफ़ खसूसियात रखते हैं, मतलब कि उनकी खसूसियात मुख्तलिफ़ होती है। एग्ज़ाम्पल देखी जाए तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हम लोग एग्ज़ाम्पल देखते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर एक शार्ट क्वेश्चन आता है, वो कहता है डिफरेंट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड गिव्स एग्ज़ाम्पल। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर की तारीफ़ करें और उनकी मिसालें लिखें। तो देखते हैं हमारे पास जो पहले नंबर पे है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरे नंबर पे जो हम लोगों ने देखा है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इनकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर हर जगह यकसा
मतलब उनकी बनावट हर जगह यकसां कैसे होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले नंबर पे जो चीज़ आती है होमोजेनियस मिक्सचर की मिसाल में, वो हमारे पास है आइसक्रीम। अगर देखा जाए आइसक्रीम का जो मिठास वगैरह होती है, जो फ्लेवर वगैरह जायका होता है, वो शुरू से लेकर आखिर तक सेम ही होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम आइसक्रीम खाएं शुरू में मीठी और लास्ट में फीकी हो जाए, या शुरू में फीकी और लास्ट में मीठी हो जाए। यानी ये शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी होती है। दूसरी बात की जाए होमोजेनियस मिक्सचर की, तो हमारे पास एयर है, हवा जो है ये होमोजेनियस मिक्सचर है। किस चीज़ का? गैसेस का। यानी कि अगर आप लोग, हमारे पास एयर जो है, हवा, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ये कैसे होमोजेनियस मिक्सचर है? मिसाल के तौर पर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यानी कि इंडिया में चले जाएं, पाकिस्तान में, इवन दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे एयर, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, ऑक्सीजन की मिकदार है, वो 21% ही होगी। तो इसलिए इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। एयर जो है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात की जाए तो हमारे पास सॉइल है, यानी कि मट्टी। हर जगह पे जो सॉइल है, मट्टी, ये सेम नहीं होती, मुख्तलिफ होती है। कहीं पे इसका कलर मुख्तलिफ होता है, कहीं पे कहीं होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम घरों में देखें तो मट्टी का जो कलर है अलग होता है, सहरा में चले जाएं अलग, मतलब इवन हत्ता के हर जगह पे जो सॉइल होती है, मट्टी, उसका जो कलर है, रंग है, कंपोजिशन है, वो मुख्तलिफ होती है। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो वुड है हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर। जो लकड़ी है वो भी मुख्तलिफ अशकाल में पाई जाती है, मतलब कोई ब्लैक है, कोई वाइट है। तो लकड़ी भी क्या है हमारे पास? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। इस पूरे टॉपिक में से शार्ट क्वेश्चन आते हैं और आ भी चुके हैं गुज़श्ता कई सालों से पेपर के अंदर। नंबर 1 पे आता है डिफाइन मिक्सचर। मिक्सचर की तारीफ़ करें और गिव एग्जांपल, उसकी एग्जांपल लिख दें। जो दूसरा शार्ट क्वेश्चन आता है वो कहता है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और जो दूसरा शार्ट क्वेश्चन आता है इसमें से वो कहता है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दरमियान फ़र्क लिखें। अब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है कंपाउंड और मिक्सचर में से, मिक्सचर दोनों टॉपिक में से। वो कहता है राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी कि कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान 5 फ़र्क लिख दें। ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब देखते हैं मिक्सचर। वो कहता है कि मिक्सचर को आप लोग सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कि एक दफ़ा आप मिक्सचर बना लें तो उसको आप लोग दोबारा उसी हालत में लेके आ सकते हैं, मतलब मिक्सचर के अज्जा को अलग अलग कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं वो देखते हैं हम कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 है हमारे पास डिस्टिलेशन। नंबर 2 पे हमारे पास आता है फिल्ट्रेशन। और नंबर जो 3 पे आता है वो एवेपोरेशन। एवेपोरेशन की वजह से भी हम मिक्सचर अलग कर सकते हैं। और लास्ट में जो आता है क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन की मदद से भी हम लोग मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच लेक्चर सुनने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको कुछ न कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।